नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको शरद पूर्णिमा के महत्व और इसकी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अश्विन मास की अंतिम पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके दो बेटियां थीं। वो दोनों ही बड़ी धार्मिक थीं। वह दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थीं, परंतु दोनों में एक बड़ा अंतर था। बड़ी बेटी अपना व्रत पूरा करती थी, परंतु छोटी बेटी व्रत अधूरा छोड़ देती थी। समय बीतता गया। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। समय के साथ बड़ी बेटी ने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी के जब भी संतान पैदा होती वह तुरंत मर जाती। जब बार बार ऐसा होने लगा तब वह बहुत दुखी रहने लगी। एक बार साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक पंडित के पास गया और उसे सारी बात बताई। तब पंडित बोला, तुमने जब भी पूर्णिमा का व्रत किया हमेशा उसे अधूरा छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। तुम पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण करो। इसके बाद साहूकार की छोटी बेटी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ, परंतु कुछ दिनों पश्चात ही वह लड़का मर गया। उसने उस बच्चे को एक पट्टे पर लेटाकर एक कपड़े से ढक दिया। तभी उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई तो छोटी बहन बोली, बैठो। जब बड़ी बहन उस पट्टे पर बैठने लगी तभी उसके पल्ले से छूते ही वह बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन नाराज होकर छोटी बहन से बोली, तुमने बच्चे को यहाँ सुलाया है और मुझे यहीं बैठने को कह दिया। अगर अभी इसे कुछ हो जाता तो मुझ पर तो कलंक लग जाता। तब छोटी बहन बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो पहले से ही मरा हुआ था। तुम्हारे पल्ले के छूते ही यह जीवित हो गया। यह तो तुम्हारे ही भाग्य से जीवित हुआ है, क्योंकि तुमने हमेशा पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूर्ण किया है। इसके बाद पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी नगरवासी शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा की पौराणिक कहानी, जिसे शरद पूर्णिमा का व्रत खोलने के लिए कही और सुनी जाती है। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह वो दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर उसे खुले आकाश के नीचे रखा जाता है। फिर 12 बजे के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस खीर में अमृत होता है और यह कई रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में औषधीय गुण मौजूद रहते हैं, जिसमें कई असाध्य रोगों को दूर करने की शक्ति होती है।